हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। वचन देहधारी हुआ, जैसा कि यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 1 आयत में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। मेरे प्रियो, बाइबल में परमेश्वर शब्द को अगर इब्रानी भाषा में पढ़ें तो परमेश्वर के लिए एलोहीम शब्द लिखा गया है, यानी कि आदि में एलोहीम ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, जिसका मतलब है एक से ज्यादा परमेश्वर। और यूहन्ना अध्याय 1 उसकी 1 आयत में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन देहधारी हुआ, देहधारी होकर यीशु मसीह पैदा हुए। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ही वचन थे। आदि में यीशु था, यीशु परमेश्वर के साथ था और यीशु ही परमेश्वर था। कुछ भी यीशु के बिना पैदा नहीं हुआ। इसीलिए आज परमेश्वर की हजूरी आपके अंदर है और जब आप वचन बोलेंगे तो चीजें आपके जीवन में पैदा होनी शुरू होंगी। लेकिन जब तक आप वचन नहीं बोलेंगे तब तक कुछ भी आपके जीवन में पैदा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ताकत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मैं तुझे कनान देश देता हूँ जहाँ दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं, जिन लोगों को मूसा ने कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा था उनमें से 10 लोग उस देश के बलवान और बड़े लोगों को देखकर डर गए थे। उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन कालेब और यहोशू ने कहा कि नहीं, हम अपनी ताकत से उस देश से लड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि हमारे ऊपर परमेश्वर का वचन है। और बाइबल बताती है कि सारे इजरायली लोगों में से सिर्फ यहोशू और कालेब ही कनान देश में पहुंच पाए थे, जिन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया था। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। क्या अब आपका पति जो नशे करता है उसके नशे पर विश्वास करते हैं, या जो परमेश्वर का वचन कहता है उस पर विश्वास करते हैं कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा? क्या आपको वचन नहीं मिला कि यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं, उसके गरीब घर में पैदा होने से आप आशीषित हो चुके हैं? क्या आपको वचन नहीं मिला कि प्रभु यीशु के बांधे जाने से आप आजाद हो चुके हैं? आपको सिर्फ अब वचन बोलने हैं और परमेश्वर के छुटकारे, चंगाई और बरकत को अपने जीवन में लेकर आना है। बिना वचन के आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए आपको हमेशा परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है और उन पर मनन करना है और अपनी आशीषों को अपने जीवन में उत्पन्न करना है। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर अपना अनुग्रह मुझे दे ताकि मैं आपके वचनों का अंगीकार कर सकूं और उन पर मनन करके अपनी आशीषों को ले सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।